आज हम आपको बताएंगे शिव पार्वती जी के 21 पुत्रों की कहानी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। विवाह संपन्न होने के बाद शिव जी अपनी नवविवाहित पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह फूलों और मालाओं से सजाया गया। ये देखकर पार्वती जी नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी और सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित न हो। इतना कहकर शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी जी पहरा देने लगे और अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे ताकि कोई व्यक्ति शिव और पार्वती जी के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा ताड़कासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात की नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात में हुई कि शिव विश्राम में रत है और अब उसके उत्पातों को रोकना मुश्किल है और उसे रोकने वाला भी मौजूद नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए ताड़कासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यक्ष में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता ताड़कासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। ताड़कासुर ने देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से हटाने के लिए उनका सिंहासन छीनने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वो चिंतित हो उठे। ताड़कासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा और तीनों लोकों में असुरों का आतंक उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ताड़कासुर के कृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे वश की बात नहीं। यदि ये कार्य कोई कर सकता है तो वो है शिव जी। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने ये देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। जब शिव के सुहाग कक्ष के पास वह पहुंचे तो नंदी उन्हें वहां से वापस जाने को कहते हैं। देवताओं ने नंदी को ताड़कासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दे दीजिए, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे, तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, यानी सृष्टि के पालनकर्ता के पास। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वह मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और शिव जी को आह्वान दें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने आप का उच्चारण सुना वो व्याकुल हो उठे। व्याकुलता में वह पार्वती से बोले, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त, अभी तत्काल जाना आवश्यक है। शिवजी ने कहा कि ये सभी भक्त देवगण हैं और संभवतः किसी संकट से घिरे हुए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यही माता पार्वती ने कहा, यदि आप मुझे सुहाग कक्ष पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे पति अन्याय होगा मेरे साथ। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने भगवान शिव से कहा। पार्वती की बात सुनकर शिवजी सोच में पड़ गए। ये धर्म संकट की स्थिति पैदा हो चुकी थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा करने का दोषी बनूंगा और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का मुझे संकट मिलेगा। शिव ने कुछ निश्चय किया और वह कक्ष के बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वह प्रसन्न उठे। उनके नाम के जयकारे उठने लगे। शिवजी ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे थे। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु ताड़कासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है
और आपको चलकर ही उसका संहार करना होगा। भगवान शिव असमर्था व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचिए। ये सुनकर देवगण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि यदि शिव जी स्वयं नहीं जा सकते तो उन्हें एक पुत्र की सृष्टि करनी होगी और उसे ताड़कासुर का वध करने के लिए भेज देना होगा। देवताओं ने शिव जी से निवेदन किया। शिव भक्तों की बात को भला क्यों टालते। उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया और उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई और उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी देवता को इस बात का पता चला कि शिवजी ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्निकुंड में अर्पित कर दिया है तो वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला, हे आकर्मण्य देवताओं, आपने एक नव विवाहित पत्नी की शैया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर्य का दान मांगा है। मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता धर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती को क्रोध अब शिवजी ही देवी पार्वती के क्रोध को शांत कर सकते हैं और देवताओं को श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। शिवजी ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ किया। अंत में देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे और शिवजी को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तब इसके बाद समय अनुसार शिव एवं पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो शिव के विभिन्न गण समूह के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।